तो आपका अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज से हमने दिल्ली पुलिस एचसीएम का कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट प्लस में टाइपिंग का पेड बैच लॉन्च कर दिया है। क्या क्या इसके फीचर्स रहेंगे और कहां पर ये बैच आपको मिलेगा, इसके बारे में हम आगे इस वीडियो के अंदर डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। और साथ ही में एक डेमो भी देने वाला हूं मैं आपको एमएस वर्ड का। अगर आपको समझ में आए तो ही आप इस बैच को ज्वाइन कीजिए, अन्यथा अपने पैसे वेस्ट मत कीजिए। इतना मुझे पता है, ये बैच जो आपको हम प्रोवाइड करवा रहे हैं ये आपके 5,000 रुपये वाले बैच से काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। जब आप ऑफलाइन कोचिंग्स के अंदर जाते हो, किसी भी कंप्यूटर सेंटर पर जाकर देख लीजिए, उनको बोलिए हमें कंप्यूटर फॉर्मेटिंग सिखाइए, तो क्या बोलेंगे, कितने पैसे लगेंगे, 5,000 रुपये। लेकिन ये बैच आपको काफ़ी कम कीमत पर और एक पैटर्न के अकॉर्डिंग जो आपके ऑफिशियल वर्क्स होते हैं ऑफिस के अंदर, अगर आप ये पूरा बैच अच्छे से लगा जाओगे एग्जाम के अंदर तो ये काम आएगा आपको आगे तक। जब आप ऑफिशियल वर्क करोगे तब भी आपको सुविधा होगी और अपने एग्जाम को तो आप अच्छे से क्रैक कर ही जाओगे, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, क्या क्या फीचर्स हैं उन फीचर्स पर एक बार हम ध्यान अपना आकर्षित कर लेते हैं। ठीक है, फीचर्स यहाँ पर रहेंगे दोस्तों, एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट के बेसिक्स आपको सिखाए जाएंगे। जो भी यहाँ पर बेसिक्स ऑफिशियल वर्क के अंदर यूज होते हैं वो सारे बेसिक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अब काफ़ी बच्चों के डाउट ये रहते हैं कि सर लाइव वीडियोस कहाँ पर मिलेंगी। तो दोस्तों इस बैच की वीडियोस आपको एप्लीकेशन पर नहीं मिलेंगी। ठीक है, काफ़ी बच्चे एप्लीकेशन पर मैसेज करते रहते हैं कि सर सीपीटी का पेड बैच कहाँ पर है। तो ये इसकी जो वीडियोस आपको एप्लीकेशन पर नहीं मिलेंगी, ये मिलेंगी आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। आपको क्या करना है, डेली आपको रिकॉर्डेड वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। हम स्टार्टिंग करेंगे एमएस वर्ड से। ठीक है, तो जैसे ही रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिले आपको उसको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कर लेना है, पहले उस वीडियो को कंप्लीट देखना है और फिर खुद से ऑपरेशंस को परफॉर्म करके देखना है एमएस वर्ड के अंदर। या एक्सेल की दो, एक्सेल की देंगे तब एक्सेल की और पावर पॉइंट की देंगे तब पावर पॉइंट की। पहले आपको वीडियोस देखनी है डाउनलोड करके, वही फैसिलिटी रहेगी जो एप्लीकेशन पर होती है, लेकिन एप्लीकेशन पर थोड़ा सा ज़्यादा हेडेक हो जाता है, इसीलिए हमने एप्लीकेशन पर ये बैच लॉन्च नहीं किया है। ठीक है, AWTPO वाला भी आपका टेलीग्राम पर ही चल रहा है और HCM वाला भी आपका टेलीग्राम पर ही चलेगा। सारी आपको रिकॉर्डेड वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। रिकॉर्डेड वीडियोस आपको डाउनलोड करके अपने सेम ऑपरेशन परफॉर्म कर लेने हैं एमएस वर्ड के, एक्सेल के और पावर पॉइंट के। ठीक है, ये जो हमारा कोर्स रहेगा लगभग 15 आवर्स का रहने वाला है। 15 घंटे के अंदर, लगभग इतना मैंने माना है कि 15 घंटे के अंदर आपके एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट कंप्लीट हो जाएंगे। डेली आपको वीडियोस देखने को मिलेंगी, छोटी छोटी वीडियोस देखने को मिलेंगी 25 से 30 मिनट की डेली। ठीक है, तो ज़्यादा हेडेक लेकर हम काम नहीं करेंगे, आराम आराम से अपना काम करने वाले हैं। ठीक है, तो डेली आपको 25 से 30 मिनट की वीडियोस देखने को मिलेंगी। डेली आपको वीडियो को डाउनलोड करके ऑपरेशन परफॉर्म कर लेने हैं। ठीक, नेक्स्ट फीचर की बात करें तो यहाँ पर आपको सीपीटी के प्रैक्टिस सेट भी देखने को मिलेंगे, जो आपको किसी सेंटर पर भी देखने को नहीं मिलेंगे। जब आप किसी ऑफलाइन सेंटर को ज्वाइन करोगे तो वो आपको प्रैक्टिस सेट नहीं करवाने वाला है, केवल वो आपको एमएस वर्ड करवा देगा, एक्सेल करवा देगा, पावर पॉइंट करवा देगा। और इतनी अच्छी तरह से जितना हम करवाएंगे वो नहीं करवा पाएगा, क्योंकि उसको नॉलेज नहीं है इस एग्जाम की। ठीक, नेक्स्ट आता है यहाँ पर टाइपिंग पैराग्राफ। तो यहाँ पर आपको टाइपिंग के पैराग्राफ्स भी दिए जाएंगे। तो आपको क्या करना है, हम आपको क्या किया करेंगे, 10-10 पैराग्राफ प्रोवाइड करवा दिया करेंगे 5-7 दिन के अंदर, 5-7 दिन के अंदर। ठीक है, आपको उनको प्रिंट आउट निकलवा कर अपनी टाइपिंग कर लेनी है। और हर एक पैराग्राफ के अंदर आपको 2200 की स्ट्रोक्स देखने को मिलेंगे। दिल्ली पुलिस एचसीएम के एग्जाम के अंदर, येलो ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे, डीपी एचसीएम में जो आपको पैराग्राफ दिया जाएगा टाइपिंग के लिए, उसके अंदर 2000 की स्ट्रोक्स रहेंगे। लेकिन दोस्तों 2000 की स्ट्रोक्स पर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे 2200 की स्ट्रोक्स पर।
तो आपको जो यहाँ पर पैराग्राफ मिलने वाले हैं वो 2200 की स्ट्रोक्स के मिलेंगे। हम ज़्यादा की स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस करके जाएंगे ताकि हम एक अच्छी स्पीड दिल्ली पुलिस HCM जब टाइपिंग हो वहाँ पर मेंटेन कर पाएँ। और जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूँगा। मैंने भी काफ़ी टाइपिंग क्वालिफाई कर रखी हैं विदाउट बैक स्पेस, CRPF तक की मैंने टाइपिंग क्वालिफाई कर रखी हैं, जो का एक अपनी किस्म की हार्ड टाइपिंग है, सबसे क्लियर नहीं होती हैं। ठीक है, तो मेरे जो भी एक्सपीरियंस हैं मैं आपके साथ शेयर करूंगा और आपकी टाइपिंग इंप्रूव करवाने में हर संभव सहायता यहाँ पर की जाएगी। अब एक बात और आती है, जिन्होंने टाइपिंग बिल्कुल ही नहीं सीख रखी वो क्या करें। तो जिन्होंने टाइपिंग बिल्कुल ही नहीं सीख रखी वो इस बैच को ज्वाइन बिल्कुल भी न करें। जिसको बेसिक्स आते हैं थोड़े बहुत, ठीक है, ज़्यादा नहीं बोला, थोड़े बहुत आते हैं और कीबोर्ड अच्छी तरह से उसने याद कर रखा है और उसकी स्पीड 10 या 15 तक की है और इम्प्रूव करना चाहता है तो वो इस बैच को ज्वाइन कर सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। दिल्ली पुलिस HCM के अंदर इंग्लिश के अंदर 30 WPM आपकी मांगी गई है टाइपिंग स्पीड। ईजी नहीं है, कभी सोच रहे हो ईजी है, और 100% एक्यूरेसी के साथ मांगी गई है, 95% नहीं 100% एक्यूरेसी। ठीक है, अगर आप 30 WPM की स्पीड निकालते हो, एक भी गलती यहाँ पर कर देते हो तो आपकी जो स्पीड आएगी नेट स्पीड वो आएगी 29 WPM की और आपको दिल्ली पुलिस HCM की टाइपिंग से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप मेरे साथ जुड़कर अगर टाइपिंग की अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हो, टाइपिंग स्पीड को बूस्ट अप करना चाहते हो तो आप जुड़ सकते हैं। मुझे वो कैंडिडेट चाहिए जो हार्ड वर्किंग हो, मेहनत कर सके। ऐसे बच्चे नहीं चाहिए जो जुड़ जाएं और काम से जुड़ जाएं ग्रुप के अंदर और वर्किंग करने के इच्छुक न हो। तो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट की मुझे नीड है और मुझे ऐसे स्टूडेंट चाहिए जो हमारे साथ जुड़ें और एग्ज़ाम को क्रैक करें, चाहे वो CPT का हो या टाइपिंग का हो। ठीक है, तो ये टाइपिंग रिलेटेड डाउट था आपका जो कि मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब आती है आपकी बैच की फीस। तो दोस्तों बैच की फीस काफ़ी कम आपकी रहेगी, 449 रुपये में आपको टाइपिंग के पैराग्राफ्स भी मिल रहे हैं, गाइडेंस भी मिल रही है, प्लस में बेसिक्स MS वर्ड के, एक्सेल के, पावर पॉइंट के रिकॉर्डेड वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे। यही बैच अगर आप ऑफलाइन कहीं पर ज्वाइन करोगे, जाकर देख लेना किसी ऑफलाइन कोचिंग के अंदर, तो वहाँ पर 5000 रुपये मिनिमम रहेगा। ठीक है, और आपको समझ में आए ना आए उसकी कोई गारंटी नहीं है। अगले ने पैसे अपने ले लिए, क्या आपके एग्जाम में आना है क्या नहीं आना है उसको नहीं पता है। ठीक है, तो आपको अकॉर्डिंग टू पैटर्न यहाँ पर प्रिपरेशन हम करवाएंगे, जो आपका दिल्ली पुलिस HCM का पैटर्न रहेगा CPT का। ठीक, और कंटेंट का तो आपको पता ही है हमारा, उसको बताने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप व्हाट्सअप या टेलीग्राम कर सकते हैं 9728275755 पर। हाय हेलो प्लीज़ ना कीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा। सीधा आपको लिखना है दिल्ली पुलिस HCM CPT एंड टाइपिंग बैच या दिल्ली पुलिस HCM CPT बैच के अंदर एनरोल कीजिए। ठीक है, तो आपको कोई स्कैनर दे दिया जाएगा जिस पर आपको पेमेंट करनी रहेगी या नंबर बता दिया जाएगा। वहाँ पर आप जैसे ही पेमेंट कर देते हो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा मैंने आपको बता दिया है और आशा करता हूँ सारी बैच के रिगार्डिंग जो भी क्वेरी थी आपकी क्लियर होगी। फिर भी कोई क्वेरी बच जाए तो आप क्वेरी अपनी पूछ सकते हैं व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर, ये हमारा नंबर रहेगा। ठीक है, तो अगर आप एक अच्छा स्कोर टाइपिंग के अंदर करना चाहते हैं, इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, कुछ बच्चे पता क्या होते हैं, घर पर तो अच्छी प्रैक्टिस रहती है उनकी, क्या होता है घर पर उनकी प्रैक्टिस रहती है 70 की, 75 WPM की, लेकिन जब एक्चुअल एग्जाम के अंदर बैठते हैं ना भाई तो हवा टाइट हो जाती है। वो क्या करते हैं, आपने वीडियोस भी देखे होंगे यूट्यूब के ऊपर, 1-2 मिनट के आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारी स्पीड इतनी है। 1-2 मिनट के अंदर टाइपिंग मास्टर पर वो टाइपिंग करेंगे और 70-75 की स्पीड दिखाएंगे और आप सोचते हो हाई इतनी ज़्यादा स्पीड। ठीक, तो वो एक दिखावा मात्र है। ऐसे बच्चे
एग्ज़ाम को क्रैक भी नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि टाइपिंग मास्टर एक अलग चीज़ है और हार्ड कॉपी से देखकर टाइपिंग करना वो एक टोटली डिफरेंट चीज़ रहेगी। ये 70-75 वाले हार्ड कॉपी के अंदर से 30 WPM की भी नहीं निकाल पाते हैं। ठीक है, जो मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने जब स्टार्ट की थी तब मेरी टाइपिंग मास्टर पर 40-45 की आ जाती थी, लेकिन जब हार्ड कॉपी से करता था ना तो 20-25 और बहुत ज़्यादा गलतियां होती थी। ठीक है, तो ऐसों को देखकर मोटिवेशन आपको नहीं लेना है। ये फेक वीडियोस हैं 1-2 सेकंड के। जब 10 मिनट के टाइपिंग पैराग्राफ्स लगाओगे ना हार्ड कॉपी से देख के तो हवा टाइट हो जाती है। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा नंबर रहेगा व्हाट्सएप का, टेलीग्राम का, ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब हमारा जो डेमो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सॉरी, हम स्टार्ट करेंगे MS वर्ड। एक सेकंड। सबसे पहले हम जानेंगे MS वर्ड को रन कमांड की हेल्प से कैसे ओपन किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक शॉर्टकट की आपको पता होनी चाहिए, Window+R। तो Window+R जैसे हमने ओपन की तो रन कमांड आपके सामने आ गई। तो यहां पर हम टाइप करेंगे विन वर्ड, ठीक, और फिर कर देंगे ओके। जैसे ही हम ओके करेंगे हमारे पास जो भी वर्जन है MS वर्ड का वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, आपके पास MS वर्ड 2007 हो सकता है, 2010 हो सकता है। मेरे पास जो MS वर्ड का वर्जन है वो है 2019। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही हमने ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक किया MS वर्ड आपका ओपन हो गया है। अब इसके अंदर सारे फीचर्स एक एक करके हम देखने वाले हैं। ओपन जब आप करोगे तो यहाँ पर आपको डिफरेंट टैब्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे फाइल टैब हो गया, होम टैब हो गया, इंसर्ट टैब हो गया। ठीक है, और इन टैब के अंदर डिफरेंट ऑपरेशन दिए गए हैं जिनकी ग्रुपिंग यहाँ पर की गई है। नेक्स्ट आता है आपका ड्रा टैब हो गया, डिजाइन टैब हो गया। ठीक है, तो ऊपर जो भी आपको दिए गए हैं सारे आपके टैब रहेंगे। ठीक है, ये जो होते हैं आपके, जहां पर आपका कर्सर है ये रूलर बार आपका रहेगा। यहां पर भी ये आपका रूलर बार रहेगा। इंडेंटिंग के लिए इनका यूज किया जाता है। नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको पेज नंबर देखने को मिलेगा। जो आपका पेज ओपन रहेगा वही पेज नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके राइट हैंड साइड के अंदर इस पेज के ऊपर जितने वर्ड्स आपके टाइप्ड हैं वो दिखाएगा। देखिए फिलहाल यहाँ पर एक भी वर्ड टाइप नहीं है तो 0 वर्ड आपका आ रहा है। इससे राइट हैंड साइड के अंदर आपको लैंग्वेज देखने को मिलेगी। जो भी लैंग्वेज आपकी पेज के ऊपर है, चाहे वो हिंदी हो तो हिंदी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, इंग्लिश है तो इंग्लिश देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब बिल्कुल राइट हैंड साइड के अंदर चलेंगे तो यहाँ पर आपको एक रीड मोड देखने को मिलेगा, एक देखने को मिलेगा प्रिंट लेआउट मोड। ठीक है, तो रीड मोड पर हम जैसे क्लिक करते हैं तो ये होता है आपका एक रीड मोड। ठीक है, इसके राइट हैंड साइड में आपको पेज प्रिंट लेआउट मोड देखने को मिलेगा कि जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये लेआउट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, इसके राइट हैंड साइड के अंदर आपको एक जूम बार देखने को मिलेगा। यहाँ से हम पेज का जो साइज है वो कम कर सकते हैं, मिनिमम 10% कर सकते हैं और मैक्सिमम जूम हम कर सकते हैं 500%। ठीक है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है MS वर्ड के अंदर मिनिमम जूम परसेंट कितना किया जाता है, तो ये होता है आपका 10% और मैक्सिमम हम कर सकते हैं 500%। बाय डिफॉल्ट अगर पूछा जाए एग्जाम के अंदर बाय डिफॉल्ट जूम परसेंटेज MS वर्ड के अंदर कितना होता है, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए राइट हैंड साइड के अंदर बिल्कुल कोने के अंदर 100%, तो ये 100% रहता है बाय डिफॉल्ट। मिनिमम हम इसको कर सकते हैं 10% और मैक्सिमम कर सकते हैं 500%। ठीक है, अगर आपको पेज को बड़ा करना है तो इसकी एक शॉर्टकट की भी होती है। शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल के साथ आपका जो माउस होता है उसके ऊपर आपको एक व्हील देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो कंट्रोल के साथ आपको व्हील को आगे की तरफ मूव करना है। तो आगे की तरफ जब हम मूव करते हैं व्हील को तो आप देखोगे यहाँ पर पेज का जो साइज है वो इंक्रीज आपका होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। अब मैं व्हील को पीछे की तरफ स्क्रॉल करूंगा
तो ये पेज का जो आप साइज देखोगे ये आपको कम होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो एक शॉर्टकट की आपको पता होनी चाहिए। पेज को एनलार्ज करने के लिए हम कंट्रोल की के साथ व्हील को आगे की तरफ क्या करते हैं, स्क्रॉल करते हैं, और पेज को छोटा करने के लिए कंट्रोल की के साथ व्हील को पीछे की तरफ स्क्रॉल करते हैं। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट पे हम इसको लगा लेते हैं 100% पर। ठीक है, एक एक टैब मैं आपको यहां पर सिखाने वाला हूं जितना आपके काम आएगा, और ऑफिशियल वर्क के अंदर भी वो काम आने वाला है। ज्यादा डिटेल के अंदर हमें जाकर कोई भी फायदा नहीं रहेगा। ठीक है, आपने कोर्सेज भी देखे होंगे 6-6 महीने के, 1-1 साल के, वो सारी चीजें जो आपकी ऑफिशियल वर्क के अंदर यूज में लाती है आती हैं, वो आपको 15 घंटे के अंदर अंदर निपटा दूंगा। और मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, अगर आप इस जो भी मैं आपको करा रहा हूं आप ये कर कर चले गए तो आप एग्जाम ही नहीं, आगे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी जब आप ऑफिशियल वर्क किया करोगे। ठीक है, तो चलिए फाइल टैब को हम बाद में देखेंगे। फाइल टैब के अंदर वैसे क्या होता है, कोई न्यू डॉक्यूमेंट आपको इंसर्ट करना है, कोई डॉक्यूमेंट आपको ओपन करना है, किसी डॉक्यूमेंट को आपको सेव करना है, सेव एज किसी नाम से आपको सेव करना है, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है, शेयर करना है, एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, या एमएस वर्ड के अंदर आपको किसी प्रकार की कोई सेटिंग करनी है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। इसके अंदर इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे होम टैब से। ठीक है, और होम टैब के अंदर ग्रुपिंग किस किस की, आपकी पेस्ट है एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, एक कट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, कॉपी का, फॉर्मेट, पेंटर का। ठीक है, तो एक ये हम यहाँ पर देखने वाले हैं क्लिपबोर्ड वाला ग्रुप, और एक ये फॉन्ट वाला ग्रुप। दोनों ग्रुप आज हम कवर करेंगे। ठीक है, और ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस 25 से 30 मिनट के आपको देखने को मिलेंगे। इतना आपको लेंथी वर्क नहीं करना है, जितना आपको दिया जाए डेली उतना आपको फंक्शंस 5 से 6 बार रिपीट कर लेने हैं, ताकि आपको अच्छे से सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने यहाँ पर आ जाए। ठीक, तो अब हमें फॉर्मेटिंग करनी है, और फॉर्मेटिंग करने के लिए हमें चाहिए एक पैराग्राफ। तो बाय डिफॉल्ट एमएस वर्ड के अंदर एक पैराग्राफ होता है। वो कैसे आता है, क्या उसके लिए हम एक यहां पर फॉर्मूला टाइप करते हैं, रैंड, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे आपको एक बाय डिफॉल्ट पैराग्राफ यहां पर देखने को मिल जाता है। ये सभी के में होता है, ऐसा नहीं है, मेरे में ही है। अगर आप अपने एमएस वर्ड के अंदर इक्वल टू, दोबारा से नोट कीजिए, इक्वल रैंड, और ये ब्रैकेट यहां पर क्लोज कर देनी है, और एंटर प्रेस कर देना है। इसके बाद क्या करना है, आपको एंटर प्रेस कर देना है। तो ये बाय डिफॉल्ट पैराग्राफ आपके पास आ जाएगा। आपको भी ऐसे करना है। जब आप फॉर्मेटिंग करोगे कहीं से आपको कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं रहेगी। चलिए, तो यहां पर सबसे पहले हम देखते हैं कट। तो कट क्या होता है, कट के लिए यहां पर दोस्तों देखिए, हर एक जिस भी सेक्शन पर हम जाते हैं आपको एक शॉर्टकट की भी उसकी साथ साथ दिखाई देती है। जैसे कट वाले पे जाते हैं तो इसी शॉर्टकट की आपको देखने को मिलती है Ctrl+X। कॉपी वाले पे जाते हैं तो यहां पर एक शॉर्टकट की देखने को मिलती है आप Ctrl+C। फॉर्मेट पेंटर पर जाते हैं तो इसकी भी शॉर्टकट कीज होती हैं। बोल्ड वाले सेक्शन पर जाते हैं। ठीक है, तो जहां पर भी हम जा रहे हैं वहां पर आपको अगर एमएस वर्ड के अंदर उसकी शॉर्टकट की है तो वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे अंडरलाइन वाले पर जाते हैं तो अंडरलाइन की आपको शॉर्टकट की देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीखेंगे कट करना। तो कट करने के लिए हमें मान लीजिए ये फर्स्ट वाला जो पैराग्राफ है इसे कट करना है। तो हम क्या करेंगे, पूरे को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, लेफ्ट देखो यहाँ पर मैंने सबसे पहले क्लिक किया, लेफ्ट की दबाई, और लेफ्ट की के साथ इसे नीचे की तरफ हम क्या करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे। ये हमारा पूरा ये जो फर्स्ट पैराग्राफ थे सिलेक्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, ऊपर इससे कट वाले पर क्लिक कर देंगे। हम इसे शॉर्टकट की हेल्प से भी कट कर सकते थे, Ctrl+X। हालांकि मैं आपको यहाँ पर टैब समझा रहा हूँ तो मैं आपको इनके अकॉर्डिंग बताने वाला हूँ। आपको एग्जाम के अंदर ऐसा नहीं करना है क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट होता है। आपको शॉर्टकट की के अकॉर्डिंग चलना है ताकि आपका काम हो फास्ट। अब आपको इसको जहां पर भी पेस्ट करना है, मान लीजिए मुझे यहां पर पेस्ट करना है, तो आप क्या करोगे, पेस्ट वाला जो आपको लेफ्ट हैंड साइड के अंदर देखने को मिल रहा है ऑप्शन, इस पर क्लिक कर दोगे। ठीक है, तो जैसे ही हमने पेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक किया
हमने जो कट किया था ऊपर वाला जो पैराग्राफ हमारा था वो नीचे आपका आ गया है। ठीक है, तो ये था आपका कट वाला ऑप्शन। शॉर्टकट की हेल्प से कैसे कट कर सकते हैं, पूरे को हम सिलेक्ट करेंगे लेफ्ट की हेल्प से और कंट्रोल एक्स हम कर देंगे। अब जहां पर भी हमें इसे पेस्ट करना है उसे हम वहां पर क्या करेंगे, कर्सर को लेके जाएंगे और कंट्रोल प्लस वी कर देंगे। कंट्रोल प्लस वी आपकी पेस्ट की शॉर्टकट की होती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सीखा कि कैसे हम किसी सेंटेंस को या किसी पैराग्राफ को या किसी वर्ड को जो हमें चाहिए उसे कैसे हम कट कॉपी करते हैं। ठीक, अब सेकंड यहाँ पर जो आता है वो है कॉपी करना। तो कॉपी कैसे करते हैं, शॉर्टकट की हेल्प से भी कर सकते हैं कंट्रोल प्लस सी, और इस टैब से भी हम कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, जो थीम्स हमारा वर्ड है इससे पहले हम जितना आपको चाहिए उस पूरे को हम क्या करेंगे, लेफ्ट की प्रेस करते हुए स्क्रॉल डाउन कर देंगे। ठीक है, जैसे ही हम इसको पूरे को सिलेक्ट करेंगे कॉपी बटन आपका यहाँ पर एक्टिव हो गया है। तो हम इसे क्या करेंगे, कॉपी पर क्लिक करेंगे। अब जहाँ पर भी हमें इसे पेस्ट करना है, जहाँ पर भी पेस्ट करना है वहीं पर हम क्या करेंगे, कर्सर को लेकर जाएंगे और पेस्ट कर देंगे। तो हमने देखा यहाँ पर कॉपी कैसे किया जाता है। अब पेज के अंदर कहीं पर आपको इस कर्सर को लेकर जाना है, लेकिन ये जा नहीं रहा। देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा नीचे कोशिश कर रहा हूँ लेकर जाने की, लेकिन जा नहीं रहा। ठीक है, तो हम इस कर्सर को नीचे कैसे लेकर जाते हैं, तो जहाँ पर भी आपको कर्सर को लेकर जाना हो वहाँ पर क्या करोगे, डबल क्लिक आपको कर देना है। यहाँ पर मैंने किया था डबल क्लिक, तो जैसे ही मैंने डबल क्लिक किया ये कर्सर आपका आ गया है। अब यहाँ पर मान लो आपको पेस्ट करना है, तो यहाँ पर पेस्ट इसे कर दोगे। ठीक है, तो हमने कर दिया, ये पेस्ट हो गया, पेस्ट यहाँ पर। अब देखिए दोस्तों, हमने जब इसको पेस्ट किया तो यहाँ पर आपको एक बटन देखने को मिल रहा है, एक कंट्रोल वाला, पेस्ट ऑप्शंस जिसके अंदर आते हैं। तो हम जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपको डिफरेंट ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, लेकिन इनका यूज करने से पहले हम थोड़ा सा आपको और यहाँ पर समझाना चाहेंगे। वो क्या, वो ये है मेरे भाई कि सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे ताकि कंट्रोल वाले ऑप्शन का हमें इजीली पता लग सके। तो सबसे पहले हम ऊपर वाले पैराग्राफ को ही क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, थोड़ी फॉर्मेटिंग लगाते हैं, यहाँ पर बोल्ड कर लेते हैं इसको, फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज कर लेते हैं, और क्या कर सकते हैं, कलर लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए अब उस ऑप्शन का यूज़ कैसे होता है, वो ऐसे होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पूरे को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल प्लस सी से मैंने इसको कॉपी किया, या मैं कंट्रोल प्लस एक्स से इसको कट भी कर सकता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूंगा। तो पेस्ट मैंने जैसे ही किया, जो हमने फॉर्मेटिंग यहाँ पर अप्लाई कर रखी थी ऊपर, वही फॉर्मेटिंग क्या हुई आपकी, नीचे आ गई, आई ना, बिल्कुल वैसी की वैसी। और साथ ही में आपको एक कंट्रोल वाला बटन देखने को मिल गया। इसके अंदर आपको डिफरेंट फंक्शंस देखने को मिलते हैं। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको 4 फंक्शंस देखने को मिलते हैं। पहला फंक्शन क्या बोल रहा है यहाँ पर, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। कीप सोर्स फॉर्मेटिंग का मतलब ये है कि जो फॉर्मेटिंग जहाँ से आपने इसको टाइप किया है वहाँ पर जो आपने फॉर्मेटिंग कर रखी थी वैसी की वैसी फॉर्मेटिंग यहाँ पर आ जाए। ठीक है, तो ये आपका वैसा का वैसा आया है, जैसी हमने पहले फॉर्मेटिंग कर रखी थी वैसा का वैसा फॉर्मेटिंग यहाँ पर आई है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आता है मर्ज फॉर्मेटिंग का। यहाँ पर क्या होता है, फॉर्मेटिंग जो होती है आपकी मर्ज हो जाती है। नेक्स्ट वाले के अंदर पिक्चर्स आती हैं आपकी, नेक्स्ट वाले के अंदर कीप टेक्स्ट ओनली। इसके अंदर क्या होता है, कीप टेक्स्ट ओनली के अंदर ये 2 फंक्शंस आपके मेन यहाँ पर यूज में लाए जाते हैं। पहला तो आपका कीप सोर्स फॉर्मेटिंग आपको अगर चाहिए तो कीप सोर्स फॉर्मेटिंग रखोगे। अगर आपको पहली वाली ही फॉर्मेटिंग चाहिए तो एज इट इज आपको वही फॉर्मेटिंग यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। या आप फॉर्मेटिंग को मर्ज करना चाहते हैं तो आप देखिए फॉर्मेटिंग आपकी मर्ज है, लेकिन आपका केवल जो हमने बोल्ड अप्लाई कर रखा है वही आया है, कलर नहीं आया है। यहाँ से पिक्चर वगैरह, यहाँ से कीप टेक्स्ट ओनली। यहाँ पर क्या होगा, कीप टेक्स्ट ओनली जब हम क्लिक करेंगे जो हमारी फॉर्मेटिंग इस पैराग्राफ के अंदर चल रही है उसी फॉर्मेटिंग के अंदर ही क्या हो जाएगा, मर्ज आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यही फंक्शन इसके होते हैं। 2 फंक्शन आपके यूज में यहाँ पर होते हैं,
ये होता है आपका कीप सोर्स फॉर्मेटिंग का, जो दो फंक्शन आपके यूज में होते हैं, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग का और कीप टेक्स्ट ओनली का। कीप टेक्स्ट ओनली का मतलब ये है कि यहाँ पर कोई भी फॉर्मेटिंग आपको नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये फंक्शन हमने यहाँ पर जाना। नेक्स्ट आता है आपका फॉर्मेट पेंटर। ये है आपका फॉर्मेट पेंटर, इसकी शॉर्टकट कीज भी आपकी होती हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी, एग्जाम के अंदर पूछी भी जाती है। तो फॉर्मेट पेंटर का यूज कैसे होता है वो भी हम आपको बताएंगे। फॉर्मेट पेंटर का यूज आपके वर्क को फास्ट करने के लिए किया जाता है। तो कैसे? वो ऐसे मित्रों कि जब हम इसको, हमें मान लीजिए ये जो हमने ऊपर फॉर्मेटिंग की है, हमने पहले रेड क्या किया था, बोल्ड किया, फिर इसको क्या किया, रेड किया था। अब मान लीजिए मैं इसको इटैलिक भी कर लेता हूँ, अंडरलाइन भी कर लेता हूँ। तो मैंने ये पूरी फॉर्मेटिंग इस पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई की है। अब मुझे दोस्तों और किसी पैराग्राफ के अंदर सेम फॉर्मेटिंग चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम बार बार में ये नहीं करेंगे, पहले इसको बोल्ड करेंगे, इटैलिक करेंगे, अंडरलाइन करेंगे और फिर रेड करेंगे। ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, इसके लिए हम फॉर्मेट पेंटर का यूज करते हैं। जो यहाँ पर आपकी फॉर्मेटिंग कर रखी है ऐसी की ऐसी मुझे और कहीं पर भी चाहिए, तो उसका यूज करने के लिए सबसे पहले हम इस पूरे पैराग्राफ को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, लेफ्ट की प्रेस करेंगे यहाँ पर और लेफ्ट की को नीचे की तरफ स्क्रॉल करते चलेंगे। इसको पूरे को सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पेंटर पर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। तो फॉर्मेट पेंटर पर जैसे हमने क्लिक किया, देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्मेट पेंटर वाला जो एरो है ये एक्टिव आपका हो गया है। अब मान लो मुझे ये थर्ड जो पैराग्राफ आपका, इसके अंदर ये सेम फॉर्मेटिंग चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, लेफ्ट क्लिक की हेल्प से सिलेक्ट करूंगा पूरे को, नीचे की तरफ इसको स्क्रॉल करूंगा, तो आप देख सकते हैं फॉर्मेट पेंटर जो आपका वर्क है कितनी धांसू तरीके से कर रहा है। अब हमें बार बार में ये करने की जरूरत नहीं पड़ी कि पहले हमने इसको बोल्ड किया, फिर इसको इटैलिक किया, फिर इसको अंडरलाइन किया और फिर इसको कलरिंग वगैरह की। ठीक है, तो आपका जो काम है उसको फास्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मेट पेंटर का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पूरा जो हमने यहाँ पर सीखा वो है क्लिपबोर्ड ग्रुप। होम टैब के अंदर जो आपका क्लिपबोर्ड ग्रुप आता है पूरा हमने यहाँ पर सीख लिया है। ठीक है, अब हम चलते हैं फॉन्ट वाले ग्रुप के अंदर। तो फॉन्ट वाले ग्रुप के अंदर इतनी कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं, बिल्कुल ही सीख रखा है, तो भी मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर दिक्कत नहीं लेनी है दोस्तों। जहाँ पर भी हमें फॉर्मेटिंग करनी है उस पैराग्राफ को हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, जितना आप सिलेक्ट करोगे वहीं पर केवल फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी, उसके अलावा फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं होगी। तो मैंने एक ये पैराग्राफ आपका क्या कर लिया है, सिलेक्ट कर लिया है। अब मुझे करना है इसको बोल्ड, तो मैंने कर दिया बोल्ड। कंट्रोल प्लस बी से भी आप बोल्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे इसका फॉन्ट चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगा, कोई भी एक फॉन्ट लगा सकते हैं आप, जो आपकी इच्छा हो। कोरबेल मेरा फेवरेट फॉन्ट ग्रुप है, तो मैं यहाँ पर कोरबेल लगा लेता हूँ। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर सकते हैं और कम कर सकते हैं। मिनिमम हम कर सकते हैं 8 और मैक्सिमम हम कर सकते हैं 72। और बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका फॉन्ट साइज होता है वो 11 होता है। इसके साथ साथ आपके किसी एग्जाम की भी प्रिपरेशन साथ साथ हो रही है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर चाहिए मेरे भाई 14 मुझे इसका फॉन्ट साइज चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले इसको बोल्ड किया है, फिर इसका जो फॉन्ट स्टाइल है उसे चेंज किया है, फॉन्ट साइज चेंज किया है। यहाँ से हम इसको इटैलिक कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे आपके क्रॉस वर्ड्स आ जाते हैं। कंट्रोल प्लस आई से भी आप कर सकते हो। देखिए जैसे हम इटैलिक वाले फंक्शन के ऊपर गए, यहाँ पर आपको एक स्टाइल टिप देखने को मिल जाएगी और इसकी एक शॉर्टकट की देखने को मिलेगी, कंट्रोल प्लस आई। अंडरलाइन करना है तो यहाँ पर अंडरलाइन आप कर सकते हो। इसके जैसे ही राइट हैंड साइड के अंदर हम जाते हैं, एक फंक्शन आपको देखने को मिलता है स्ट्राइक थ्रू का। स्ट्राइक थ्रू फंक्शन क्या होता है दोस्तों, अगर आपके इस पैराग्राफ में कोई लाइन गलत है और आप उसको मेंशन करना चाहते हो कि ये लाइन गलत है, हम क्या करते थे, जब कुछ जैसे क्वेश्चन आंसर 10th-12th के अंदर लिखते थे, सभी करते थे, तो कोई वर्ड गलत हो जाता था, हम उसके ऊपर क्या कर देते थे, मार्क कर देते थे, लाइन खींच देते थे कि ये गलत है। तो ऐसे ही आपका डॉक्यूमेंट के अंदर भी होता है स्ट्राइक थ्रू वाला जो ऑप्शन होता है।
तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जितनी लाइन या जितना सेंटेंस आपका गलत है तो उसके ऊपर हमने मार्क करना है कि ये लाइन जो है हमारी गलत है। तो हम क्या करेंगे, उतनी ही लाइन को लेफ्ट की हेल्प से, देखो यहाँ पर लेफ्ट की प्रेस करनी है, मान लीजिए कॉम्प्लीमेंट ईच अदर तक ये गलत है, तो पूरे को सिलेक्ट यहाँ तक किया और फिर आपको स्ट्राइक थ्रू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही स्ट्राइक थ्रू वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं वर्ड्स के ऊपर आपको एक लाइन देखने को मिल जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये जो आपका कंटेंट है इतना इररिलेवेंट है, इसे बाद में हम डिलीट कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन। इससे आगे जब हम चलते हैं तो आपको सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। शॉर्टकट कीज आपको पता ही होंगी, नहीं पता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कैसे सबस्क्रिप्ट आपका यूज में लाया जाता है, एग्जामिनर आपको पूछेगा, फॉर्मेटिंग के अंदर आपका दे रखा है सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट का, तो आपके एग्जाम के अंदर तो आना ही आना है। कैसे इसका यूज होता है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट का मतलब क्या है कि जो हमें बोला गया, जैसे H2O के अंदर हमें ये सबस्क्रिप्ट के अंदर चाहिए, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ थोड़ा ताकि आपको और अच्छे से पता लगे। ठीक है, तो मैंने इसको क्या किया, बड़ा किया। अब मुझे 2 के अंदर क्या करना है, सबस्क्रिप्ट लगाना है। सब का मतलब ये होता है कि ये जो आपका नंबर है ये नीचे की ओर चला जाए, H के नीचे की ओर चला जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उस नंबर को सिलेक्ट करेंगे और क्या कर देंगे सबस्क्रिप्ट। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, वैसे भी समझ सकते हैं, X के नीचे आपको क्या देखने को मिलता है 2, और यहाँ पर आपको ऊपर देखने को मिलता है सुपरस्क्रिप्ट में। सुपर का मतलब ऊपर, टिक से भी याद कर सकते हो, बाकी यहाँ पर दे भी रखा है, दिख भी रहा होगा आपको क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सब्सक्रिप्टर 2 हमने सबसे पहले सेलेक्ट किया लेफ्ट की हेल्प से और यहाँ पर क्लिक कर दिया। तो ये आपका सबस्क्रिप्ट फंक्शन का यूज हो गया है इसके अंदर। ठीक है, आपने देखा भी होगा किताबों में H2 ऐसे ही लिखा हुआ मिलता है आपको, तो 2 के अंदर यहाँ पर क्या लगा रहता है आपका सबस्क्रिप्ट, H2O के अंदर ऐसे ये यूज में लाया जाता है। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पर सुपरस्क्रिप्ट लगाना है, इस 2 को ऊपर लेकर जाना है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को इसको नॉर्मल कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें अब यहाँ पर सुपरस्क्रिप्ट का यूज करना है। तो सुपरस्क्रिप्ट का यूज कैसे करेंगे, पूरे को सिलेक्ट करेंगे और सुपरस्क्रिप्ट वाले ऑप्शन पर जाकर इसको क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। क्लिक जैसे ही करेंगे 2 जो है आपका ऊपर की ओर चला गया है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का यूज कैसे होता है वो हमने यहाँ पर देख लिया है। चलिए नेक्स्ट, ये वाला जो आता है, एक तो बड़ा वाला ए है, एक ये दूसरे वाला जो है ये भी आपको बड़ा ही है लेकिन साइज में छोटा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। जो बड़ा वाला ए दिख रहा है आपको, कैसे कर सकते हैं, चलिए करते हैं। इसको मैं पहले वाले को पूरे को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर क्या करता हूँ, क्लिक करना स्टार्ट करता हूँ। जितनी बार मैं क्लिक करूँगा उतनी टाइम से क्या करेगा, आपका बड़ा होता रहेगा। ठीक, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से ना करना चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हो। जितना आपको फ़ॉन्ट साइज बोला जाए, एग्जामिनर जितना बोले कि भाई तू इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो फ़ॉन्ट साइज तूने रखना है वो रखना है 18, तो हम क्या करेंगे, फ़ॉन्ट साइज वाले ग्रुप के अंदर जाएंगे, 18 पर पहले जितना आपने सेलेक्ट किया है ना उतने का ही साइज बढ़ेगा। अगर आपको पूरे का साइज बढ़ाना है तो क्या करेंगे, हम Ctrl+A और फिर हम जितना हमें बोला गया है उतना फ़ॉन्ट साइज वाले से कर देंगे। अगर 16 बोला जाए तो 16 पर क्लिक कर देना है। अब आप देखोगे कि 16 जो साइज है हमारे कंप्लीट जो यहाँ पर फ़ॉन्ट्स थे उनका हो गया है। ठीक है, तो कंप्लीट का करना हो तो हम पूरे को सिलेक्ट करके यहाँ से करेंगे। अगर किसी पर्टिकुलर रीजन का करना हो तो उस पर्टिकुलर रीजन को सिलेक्ट करके वहाँ पर फ़ॉन्ट साइज हम घटा बढ़ा सकते हैं जितना आपको बोला जाए, और यहाँ से भी आप बढ़ा सकते हैं इसके राइट हैंड साइड से। और जैसे ही आप यहाँ पर देखो बढ़ाओगे ना तो यहाँ पर आपको नंबरिंग भी इंक्रीमेंट के अंदर देखने को मिल जाएगी कि फिलहाल आपका जो फ़ॉन्ट साइज है वो 20 हो गया है। और यहाँ पर जब हम छोटे वाले ए पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से हम क्या करते हैं, फ़ॉन्ट साइज को कम करते हैं। ठीक है, तो ये फंक्शन हमें जाने। अब थोड़ा सा राइट में चलते हैं, चेंज केस वाला ऑप्शन जो कि आपका फॉर्मेटिंग के अंदर दिया गया है। तो चेंज केस वाला ऑप्शन क्या होता है, इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका चेंज केस होता है वो सेंटेंस केस होता है। ठीक है, इसका आपको याद होना चाहिए, एग्जाम के अंदर कभी पूछा भी जा सकता है। और जो आपको यहाँ पर बोला जाए केस लगाना फॉर्मेटिंग के अंदर,
वो कैसे लगाते हैं वो बताता हूँ आपको। तो जहाँ पर भी हमें ये चेंज केस वाले ऑप्शन का यूज करने के लिए बोला जाए या कंप्लीट के अंदर करने को बोला जाए, कंप्लीट के अंदर करने को बोला जाए तो हम कंट्रोल ए से पूरे को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, फिर चेंज केस वाले ऑप्शन का यूज करेंगे। तो हमें पूरे के अंदर चाहिए भाई, ये मुझे पूरे के अंदर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, पूरे को सिलेक्ट करूँगा, चेंज केस वाले ऑप्शन के अंदर जाऊँगा। बाय डिफॉल्ट तो सेंटेंस केस होता ही है, अगर हमें लोअर केस बोला गया है तो क्या करेंगे, लोअर केस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। लोअर केस का मतलब क्या होता है कि हर एक वर्ड आपका किस में आता है, लोअर, जो आपका स्मॉल लेटर होते हैं उनके अंदर आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप पूरे को देख सकते हैं, जहाँ से भी आप देखोगे हर एक वर्ड आपको स्मॉल लेटर्स के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। और एग्जामिनर किसी पर्टिकुलर रीजन के अंदर बोले तो उस पर्टिकुलर रीजन को आपको सिलेक्ट करके क्या करना है, चेंज केस का यूज करना है। तो ये हमारा लोअर केस हो गया। अब हम नेक्स्ट वाले केस ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। अब अगर एग्जामिनर आपको बोले कि अपर केस का यूज करना है तो आप क्या करोगे, पूरे को सिलेक्ट करोगे और अपर केस को अपर केस वाले अपर केस पर ले जाकर क्लिक कर दोगे। अपर केस का मतलब क्या होता है कि सारे आपके जो वर्ड हैं वो कैपिटल लेटर के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर देख रहे होगे आप, सारे लेटर आपको कैपिटल के अंदर देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट केस पर हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। इससे आगे आता है कैपिटलाइज ईच वर्ड। ये जो आपका केस होता है इसके अंदर क्या होता है, हर एक वर्ड का पहला लेटर आपको कैपिटल हो जाता है। तो हम पहले पूरे जो हमें पैराग्राफ दे रखा है तो उसे पूरे को हम सिलेक्ट करते हैं, कैपिटलाइज ईच वर्ड पर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। तो आप यहाँ पर देखोगे हर एक वर्ड का पहला लेटर आपको कैपिटल देखने को मिल जाएगा। देख रहे हो, सारा यहाँ पर आप ऊपर से नीचे तक देख सकते हो, हर एक वर्ड का कैपिटल लेटर, हर एक वर्ड का जो स्टार्टिंग लेटर है वो कैपिटल देखने को मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट केस को परफॉर्म करते हैं। इसके बाद आता है आपका टॉगल केस। टॉगल केस के ऊपर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक। तो टॉगल केस का इतना ज़्यादा यूज नहीं होता है, एग्जामिनर बस यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। बाकी फॉर्मेटिंग के अंदर टॉगल केस का कोई भी यूज नहीं होता है। आप खुद ही देख सकते हो ऑफिशियल वर्क के अंदर हमें ये फॉर्मेटिंग चाहिएगी क्या, बिल्कुल नहीं चाहिएगी। तो टॉगल केस के अंदर क्या होता है बता देता हूँ। वैसे मैं फर्स्ट जो आपका वर्ड का फर्स्ट लेटर स्मॉल होता है, उसके बाद के कैपिटल हो जाते हैं। फर्स्ट लेटर स्मॉल और बाद वाले लेटर जो होते हैं आपके कैपिटल हो जाते हैं, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट पर हम चलते हैं। ये थोड़ा काफ़ी गंदा दिखता है टॉगल केस तो इसे हटा देते हैं। चलिए अब इसके बाद आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा टेक्स्ट इफेक्ट। दोस्तों जब हम पावर पॉइंट आपको करवाएंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वर्ड आर्ट इंसर्ट करना। तो ये आपका कुछ उसी प्रकार का ऑप्शन रहेगा, ये आपके टेक्स्ट इफेक्ट रहेंगे। कैसे लगाते हैं, जहाँ पर भी आपको चाहिए उसको पूरे को सिलेक्ट करना है। जो टेक्स्ट इफेक्ट आपको चाहिए है वो टेक्स्ट इफेक्ट, देखो जैसे जैसे मैं यहाँ पर लेकर जा रहा हूँ वही टेक्स्ट इफेक्ट आपका लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट इफेक्ट्स लगा सकते हैं और ये सेम फंक्शन आपको वर्ड आर्ट वाला पावर पॉइंट के अंदर देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट इफेक्ट्स लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये आता है आपका हाईलाइट। अगर आपको कोई लाइन हाईलाइटर से दिखानी है कि ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मुझे इसे हाईलाइट करना है, तो मैं क्या करूँगा, उतनी ही लाइन को क्या करूँगा, पूरी को सिलेक्ट करूँगा और हाईलाइट वाले पर क्या कर दूँगा, क्लिक कर दूँगा। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा वो पूरी लाइन जितनी आपने सेलेक्ट की है वो हाईलाइट यहाँ पर हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पर ये हमने कलर वगैरह चेंज करना देख लिया। ये होता है आपका फॉर्मेटिंग चेंज, जो आपने फॉर्मेटिंग लगा रखी है फॉर्मेटिंग हटाना। फॉर्मेटिंग, क्लियर फॉर्मेटिंग का मतलब क्या है, आपका जो फ़ॉन्ट साइज बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है और आपने बाद में उसे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट किया है, अगर हमें उसकी जो फॉर्मेटिंग है उसे हटाना है तो हम क्या करेंगे, पूरे को सिलेक्ट करेंगे और क्लियर फॉर्मेटिंग पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे हम क्लियर फॉर्मेटिंग पर क्लिक करेंगे तो हमें बाय डिफ़ॉल्ट कैलिब्री फ़ॉन्ट यहाँ पर देखने को मिलता है और बाय जो साइज होता है वो 11 देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर फॉर्मेटिंग को हटा सकते हैं, ठीक। तो यहाँ तक दोस्तों हमने हमारा क्लिपबोर्ड वाला ग्रुप और फ़ॉन्ट वाला ग्रुप पूरी अच्छी तरह से समझ लिया है,
ठीक। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, पेड बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपके सामने पेड बैच रहेगा। डैम अगर आपको अच्छा लगा तो आप ज़रूर लाइक कीजिए और बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।